अरे रामू, तुझे मैंने अपनी किराए के मकान में रहने की मोहलत दी थी पर तूने नहीं चुकाया। अब तुझे जाना पड़ेगा। अरे मालिक, रामू ने अभी तक मकान खाली नहीं किया है। उससे कैसे भी करके मकान खाली करवाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा मालिक। रामू और श्यामू बेचारे उन पंचायतों की भाषा में फंस जाते हैं और अपनी बैगन की खेती में लग जाते हैं। वे शहर से बैगन की खेती के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आते हैं और वे छिड़काव कर देते हैं। रामू और श्यामू बहुत ही परेशान होकर अपने खेत में बातें कर रहे वे अपने खेत में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक जादुई सोने का मटका प्रकट हो जाता है। रामू और श्यामू देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, और वह मटका अपने साथ अपने घर ले आते हैं। और वो मटका बोलने लगती है। कहती है, रामू, मैं जादुई मटका हूँ, तुझे मुझसे जो चाहिए वह मांग सकता है। रामू और सीता हैरानी से उस मटके की तरफ देखते हैं और भरोसा नहीं करते हैं। रामू और सीता को उस मटके पे भरोसा हो जाता है और वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं और साथ ही गांव वालों की मदद भी करते हैं। और कुछ टाइम बीतने के बाद वह अपने सरपंच जी के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं आपके यहाँ से अब काम छोड़ रहा हूँ और मैंने आपकी सारी किस्त भी चुका दी है और मैंने अपना नया घर भी ले लिया है। सरपंच को ये बातें अच्छी नहीं लगती है और वो अपनी अकड़ में सोचने लगता है कि इसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। अरे सरपंच जी, रामू में इतनी अकड़ आ गई है कि उसने सारी चीज़ें इतनी जल्दी भी कर ली। लगता है अब आपका बोलबाला कम हो रहा है। वह गांव में सारे लोगों की अब मदद कर रहा है। हमें कुछ ने नहीं किया जल्दी तो वह आपका सारा काम खराब कर देगा। रामू के पास जाता है और उसको धमकाता है। कहता है, रामू, तूने जल्दी से जल्दी नहीं बताया कि तूने ये सब कैसे किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रामू कहता है, अरे भाई, मैंने अपनी मेहनत और लगन से किया है, तुम ये मेरे पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। रामू भैया, आपने मेरी मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति ने आपको इतना धमकाया फिर भी आपने मेरे बुरे वक्त में मदद की। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। सरपंच जाता है और रामू से बोलता है कि रामू, तुमने ये सारी चीज़ें कैसे की मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें गाँव वालों के सामने झूठा बना के और तुम्हें इस गांव से भगा दूंगा। रामू और सीता डर के मारे उससे के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और वह अपने घर चले जाते हैं। और फिर जादुई मटके से बोलते हैं, हे जादुई मटका, मैंने तुमसे जितना धन लिया है तुमने उतना ही दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। गांव का सरपंच गेट पे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है और ये सारी बातें, योजनाएं उसकी सारी सुन लेता है कि अच्छा, ये जादुई मटका कैसे आया है। अरे सुलेखा, क्या तुम्हें पता है कि रामू ने जादुई मटके से ही सारी चीज़ें की है इतनी जल्दी। मैं यही सोच रहा था, उस गरीब ने इतनी सारी चीज़ें जल्दी कैसे कर ली। अरे हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हम क्यों ना उस जादुई मटके को चुरा लें। और वह जाता है, सरपंच उस मटके को चुराने लगता है। जादुई मटका उसके साथ साथ चलने लगती है और सरपंच खुश होता है कि वाह, मटका तो मेरे साथ खुद ही चल रहा है। ऐसा देखते ही वह बहुत खुश होकर मटका लेके जा रहा होता है और फिर वह बेहोश हो जाता है और अचानक से वहाँ पे देखता है कि रामू आ गया है। रामू सरपंच की मदद करता है और सरपंच जी को उठाता है। सरपंच को बताता है ये जादुई मटका ऐसे नहीं आता, अच्छे इंसान के पास आता है। सरपंच को अपनी बात